हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज आपके पार्टनर, आज रात वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी चाहें तो पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, ठीक है, और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स, प्रोटेक्शन स्पेल्स। ठीक है, तो आप चाहें तो अपना स्पेल भी बुक करा सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर रीडिंग लेकर थोड़ा क्लियर हो जाती है चीजें, फिर आप बुक करा सकते हैं, आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा अगर आपको स्पेल लेना है तो। ठीक है, कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट जहां पर भी बुक कराना है नंबर एक ही है। आप बार बार कमेंट में पूछते हैं, बार बार समझ ही नहीं आता, मैं इतने बार नंबर देती हूँ आपको, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट स्टिल नंबर है 9105522155। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से बुक कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या चल रहा है आज रात उनके दिल और दिमाग में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहां पर है टुगेदर, ओके, ट्विन फ्लेम। अच्छे से कार्ड्स को देखिएगा, ठीक है। यहां पर है अट्रैक्शन, रोमांस, ओके, यहां पर है डेस्टिनी, यहां पर है बाउंड्रीज। एक कार्ड और लेते हैं, यहां पर है ड्रेसिंग अप एंड बॉटम ऑफ डेक है कनेक्शन। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं सारे के सारे। यस, दिख रहे हैं ना। या तो यहाँ पर जोडिक साइंस मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, क्योंकि ये ऑरिकल कार्ड है, इसमें नहीं दिखेंगे जोडिक साइंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज तो मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है, बहुत ज्यादा रोमांटिक दिख रही है, बहुत ज्यादा आज रात ऐसा दिख रहा है कि आपको सोचे चले जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर मुझे टुगेदर का कार्ड दिख रहा है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं वो फिर से आपसे अटैच होना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो, नो कांटेक्ट में हो, तो हाँ, यहां पर दिख रहा है कि वो फिर से चीजों को आप दोनों के बीच में बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं रह पा रहे हैं, आपसे दूरी तो बनाई, दूर गए, पर नहीं हो पा रहा है, लिटरली उनसे नहीं हो पा रहा है, आपसे दूर रहना उनसे नहीं हो पा रहा है। यहां पर ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो ना आपके साथ जो पीस ऑफ माइंड फील करते थे, या सुकून फील करते थे, या फिर जो शांति फील करते थे, हैप्पीनेस फील करते थे ना, यहाँ पर जो इंजॉयमेंट फील करते थे, या किसी भी तरीके का प्लेजर, जो बहुत मतलब ऐसा सुकून, एक सिंपली सुकून था, तो वो सुकून कहीं ना कहीं छिन गया है, दूर हो गया है। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं ना किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं बस सोचे चले जा रहे हैं, आपको लेकर सोचे ही चले जा रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
यस, एक बार बार उनको ना, अगर उन्होंने आपको खुद से सेपरेट भी कर लिया, दूरी भी बना ली, दूरियां भी क्रिएट कर ली, पर फिर भी वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। मतलब ऐसा दिख रहा है, फिर भी वो एक मैग्नेटिक पुल सा फील करते हैं उनको। मतलब ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं, सब कुछ दूर करके, आपसे दूर जाके एक ऐसी एनर्जी को महसूस करना, फिर भी खिंचाव महसूस करना, फिर भी आपके बारे में सोचना, अट्रैक्शन सा फील करना। उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात को लेकर एक श्योरिटी जरूर हो गई है कि आप राइट पर्सन हो उनकी लाइफ में, या थे। मतलब आप उनके लिए बेटर हो, बेस्ट हो, आपके साथ कनेक्शन इनका बेस्ट है, या फिर आप इनकी हो, भाग्य में हो, डेस्टिनी में हो, और आपका होना ही सब कुछ है, आपके होने से ही सब कुछ है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, जो भी बाउंड्रीज क्रिएट हुई है या क्रिएट की गई है, तो उसको अब खत्म किया जाए, अब आया जाए। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, आगे देखा जाएगा, पर अब इनसे नहीं रहा जा रहा है। ठीक है, आपसे दूर रहकर अब इनको सुकून नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं, बस बार बार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि यार यूनियन चाहिए, अब आना है, अब चीजों को बेहतर करना है। भले ही हो सकता है कि अभी आपको नहीं दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि दी ये कैसे पॉसिबल है, ये तो ऑलरेडी किसी और के साथ है, या फिर किसी और के साथ खुश है, किसी और के साथ चला जा चुका है या जा चुकी है, किसी और के साथ कनेक्ट हो चुका है या हो चुकी है। बट फिर भी अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है, और किसी और को इन्होंने चूज किया आपसे ऊपर ना, तो भी यहां पर दिख रहा है कि वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, तो भी यहां पर दिख रहा है कि वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, तो भी यहां पर दिख रहा है कि वो डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां पर बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, और एक कनेक्शन फील कर रहे हैं जो आपसे, कि जो नहीं भूल कर भी भुलाया जा सकता है। लाइक ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर वो जो भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है उसको खत्म करना चाहते हैं, चाहे अब आप ऑन ऑफ में हो, चाहे अब आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो भी सिचुएशन हो। ठीक है, क्योंकि यस, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप याद आते हो, और बहुत ज्यादा याद आते हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हर चीज आपसे जुड़ी, हर एक चीज ये नहीं भूल पाए हैं, आपको नहीं भूल पाए। हालांकि इनके लिए ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी को भी भुलाना इजी हो, या फिर और भी कभी कनेक्शन में थे, तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए ये फील कर रहे थे ना, कर रहे हैं इस वक्त, वो किसी और के लिए फील नहीं कर सकते। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं है आपके साथ वो कनेक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस है, या फिर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, मतलब दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाए, या दिमाग में आज भी हो, बैक ऑफ द माइंड आज भी हो ना, आपके मन में भी तो वही सब फीलिंग्स हैं, आप भी तो वही सब फील करते हो ना। नहीं हो पा रहा है ना आपसे भी इनसे दूरी बनाना, इनसे डिस्टेंस क्रिएट करना, दूर जाना नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये आपसे दूर जा सकते हैं ना, जब आपसे नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में आपको लेकर इंटेंस फीलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, जो ये आपको लेकर फील कर रहे हैं। अब मैं क्लैरिफाई करूंगी, बाकी और भी चीजें बताऊंगी आपको। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत बहुत इंटेंस फील कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर कनेक्शन से स्टार्ट करें क्या? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन आई। वैसे तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, जैसे आप देख रहे हो, इस कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। बस बस आज मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मतलब एक इंट्यूशन से फील हो रही है कि चलो यहाँ से करते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड आप देख रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर कार्ड्स अच्छे से देखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर, भले ही किसी, हो सकता है कहीं और शादी इनकी फिक्स हो गई है, या कहीं और शादी कर रहे हैं, या कहीं ऑफिस सी बात है, कहीं इनकी फैमिली देख रही है या करने जा रहे हैं, जो भी है, पर जो आपके साथ कनेक्शन में या फिर हो चुकी है, हो सकता है आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन से डील कर रहे हो,
ना, या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, ये ऑलरेडी मैरिड है ना। जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है, बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं, मतलब जो इच्छा है ना, बस आज आज भी आपके लिए ही है। जो प्यार है ना वो आज भी आपके लिए ही है, भले ही ये कोई ना कोई इनकी लाइफ में हो, भले ही ये किसी और से कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बस दिल में आज भी हो आप। और जितना आपकी वैल्यू है या अहमियत है या आपकी इंपॉर्टेंस है या जो आपकी जगह है, वो किसी कोई और भी आ जाए नहीं दे सकते। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए कुछ भी कर जाए, कुछ ऐसा फील होते हुए दिख रहा है। देखा, मैंने कहा ना, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो बॉटम से। मैंने कहा ना कि वो भागकर आज भी, अगर उनको मौका मिले ना आपकी तरफ आने का, तो वो आज भी आ जाए, क्योंकि जो प्यार आपसे महसूस हुआ है, जो अट्रैक्शन आपकी तरफ है, जो कनेक्शन आपकी तरफ है, जो जो मतलब एक दिल से दिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, भले ही ये कुछ भी कर ले, कैसे भी आपको दूर कर ले, कुछ भी हो जाए, जुड़ा है कहीं ना कहीं। यस, ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे, आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई, लाइक या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, या जो भी सिचुएशन है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, या फिर आप लोग अनमैरिड हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी सिचुएशन है, बेसिकली यहाँ पर इनको ऐसा लगता था ना कि आप दोनों का कनेक्शन सही नहीं है। देखो, पहले तो रिश्ता बनाया, सब कुछ इनको, सब कुछ सही लग रहा था, फिर एक टाइम पर इनको ऐसा लग रहा था कि अगर आप जैसे सपोज एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, तो ये अपने हस्बैंड वाइफ के साथ सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये जो भी कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ फील हो रहा था। या फिर अगर आपको छोड़कर, अगर आप इनके साथ मैरिड हो, आपको छोड़कर ये किसी और सिचुएशन में, किसी और इंसान के साथ कनेक्ट हुए, तो इनको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कनेक्शन रख कर, या फिर आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके अलावा किसी और के साथ, किसी और रोमांटिक पार्टी से जुड़ जाना, या फिर कुछ ऐसा। तो स्टिल अभी की जो एनर्जी है, चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो आपकी, कुछ भी, कोई भी रिश्ता हो आपका इनके साथ, कुछ भी हो, जो अभी की सिचुएशन है, आप देख लो, जजमेंट का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं अब आपको दोबारा से अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, दोबारा से प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका, आपके साथ कनेक्शन को पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर प्रे करते हुए कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ ना, कहीं ना कहीं आपके लिए डेस्परेशन बढ़ते हुए, क्योंकि ये सेपरेशन इनको सुकून नहीं दे रहा है, ये सेपरेशन से ये खुश नहीं है, ये सेपरेशन इनको टेंशन दे रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। सेपरेशन जो हुआ है ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सेपरेटेड हो आप लोग, अगर नहीं भी हो तो भी आप लोग बातचीत तो नहीं कर रहे हो, एक डिटैचमेंट तो दिख रहा है, या प्रॉब्लम तो जरूर क्रिएट हुई है आप दोनों के कनेक्शन में, वो दिख रहा है, और वो भी हुआ है इनकी बेवकूफियों की वजह से, या फिर किसी और के साथ कनेक्शन रखने की वजह से। बहुत प्यार करते हो आप इनसे, बहुत प्यार दिया है आपने इन्हें, राइट। तो कहीं ना कहीं उनके मन में, मतलब जितना आपने किया है ना, तो कोई भी इंसान जो एफर्ट्स डालता है, कहीं पर भी कैसे भी एफर्ट्स डालता है ना, वो कभी खराब नहीं जाता है, या कभी बेकार नहीं होता है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरे पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे इंटेंसिटी के साथ वो आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं उनको आपका प्यार, आपका साथ, आपके साथ कनेक्शन आप चाहिए, ठीक है। अब उनको मतलब कहीं ना कहीं अंदर से एक बेचैनी होना, अंदर से एक तड़प सी होना, या परेशान सा होना, बार बार आपका ध्यान आना, आपके बारे में सोचना, ऐसा कुछ फील कर कर रहे हैं ये, ठीक है। ड्रेसिंग अप का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? ड्रेसिंग अप का कार्ड क्यों है? तो ये वैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, ये जो फैसला था ना, ये इनका था आपसे दूर जाने का, ठीक है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, या फिर आपसे दूरी बढ़ाने का। ये फैसला किसका था? इनका। और कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं अब जो इन्होंने फैसला लिया, अब वो ही इनके ऊपर बोझ बन गया है, या फिर बर्डन बन गया है। बर्डन क्या बना है? मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि आपसे दूर
दूरी क्रिएट करके या डिस्टेंस क्रिएट करके ये किसी और अदर सिचुएशन में गए और अदर पर्सन से ये कनेक्ट हुए ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब उनको ना अंदर ही अंदर से बेचैनी सी होना, अब उनको मतलब ऐसा दिख रहा है कि रियूनियन करना है। ठीक है, जब तक ये अब आपके पास नहीं आते हैं तब तक अब ये ऐसे ही परेशान रहेंगे, जब तक ये आपसे कनेक्शन नहीं बनाते हैं। एक लंबे समय से ये बस वेट कर रहे हैं कि चीजें बेहतर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसा ये चाह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप तो खुश हो। आप पहले हो सकता है रोए, गिड़गिड़ाए, बहुत इनको माफ किया, बहुत इनके बारे में सोचा, या फिर इनसे ना कहीं ना कहीं इनको कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, समझाते रहे, या नहीं छोड़ना चाहते थे, बट कहीं हद तक आपने खुद को संभाल लिया है। राइट, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आपके दिल दिमाग से ये चले गए हैं। गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी होती है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपके दिल दिमाग में ये आज भी है। राइट, और फिर आप कैसे सोच रहे हो कि जिसने इतना प्यार दिया है, जिसने इतना सब कुछ इनके लिए किया है, वो ये भूल जाएंगे उसे। ठीक है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, वो चीज हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ बर्डन, कुछ बोझ है जो भी इन्होंने किया, जैसा भी इन्होंने किया, लाइक किसी और के साथ कनेक्ट होकर या फिर किसी और के साथ कनेक्शन बनाकर, चाहे वो कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, चाहे फिर वो कनेक्शन हस्बैंड वाइफ के साथ सही करना हो, या फिर कहीं और शादी करना हो, या आपसे दूरी बनाना हो, कुछ भी हो, कैसा भी कुछ भी किया हो, बट स्टिल जो भी किया अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज बर्डन है, आज हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस चुके हैं, बर्डन में है, या फिर हो सकता है क्योंकि दिख रहा है अगर ये किसी और, जैसे लाइक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ये किसी और सिचुएशन में गए, यानी कि और किसी थर्ड पर्सन में गए, रोमांटिक पार्टी में गए, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है उसके साथ साथ या तो वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही उठानी पड़ रही है, लाइक पैसे वगैरह देना पड़ रहे हैं, या फिर ऐसे दिख रहा है उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, लाइक ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ एक्स्ट्रामेंटल कनेक्शन में हो, तो इनको अपने अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा भी उनके अपने स्पाउस के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है। या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि बर्डन, बोझ बहुत बहुत जानबूझकर इनके साथ ना गलत किया जा रहा है, इनको डेप्थ में लाया जा रहा है, या इनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है। देखो कभी क्या होता है ना कि जो भी जिसके साथ भी ये कनेक्टेड है, ठीक है, जो भी कोई भी तीसरा व्यक्ति है, वो बहुत चालाक, पहले तो मैं सही बताऊं तो बहुत चालाक दिख रहा है या दिख रही है। देखो क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक रिफ्लेक्शन तो आ रहा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन होने का। ठीक है, तो बेसिकली वो चालाक है, वो इनको ना एक तरीके से फंसा रही है या फंसा रहा है, मतलब कि इनको फंसाया जा रहा है कि ये निकल ना पाए। अगर आप खुद सोचो, किसी बर्डन में डाल दिया जाए, किसी इंसान को बोझ डाल दिया जाए, तो वो चाहकर भी ना नहीं कर सकता, खुलकर जी सकता है, खुलकर कुछ कर सकता है, अपने हिसाब से चीजों को रख सकता है, नहीं रख सकता ना, या जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर चाहकर भी, मतलब वो चाहते भी हैं अगर कुछ चीजों को सही करना, वो चाहते भी हैं अगर बैलेंस करना या लौटना आपकी तरफ ना, तो अब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? मैंने कहा ना कहीं बर्डन डाल दिया गया है किसी थर्ड पार्टी की तरफ से, थर्ड पर्सन की तरफ से, जिस वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं आ पा रहे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, जहां पर बहुत डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, इनका फायदा उठाया जा रहा है। फॉर द मून का कार्ड दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं, कोई इनको समझने वाला नहीं है। वो सॉन्ग है ना, कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी,
सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तो कुछ ऐसा, मतलब ऐसा फील हो रहा है। ये सॉन्ग मुझे पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ। मे बी आपके पार्टनर ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बीच में भी कभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सॉन्ग चैनलाइज सॉन्ग आया था, राइट? बीच में भी कभी मुझे ऐसा कुछ ध्यान से आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं बार बार, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा, कोई सब हर कोई चालाकी से या अपने मतलब से कनेक्टेड है, मतलब हाँ कुछ ना कुछ मतलब है तब कनेक्टेड है। पर आप जब थे इनके साथ ना, मतलब आपका कोई ऐसा कोई मतलब नहीं था। अगर आपने चाहा तो प्यार चाहा, इमोशंस चाहा, ये बस आपको इमोशंस दे, इन्वेस्टेड रहे, बस कुछ चीजें ऐसे एक्सपेक्ट जरूर की। बट जो भी है, आपने कभी इनको बर्डन नहीं डाला। जो भी आपको था कि चलो मिलकर करेंगे, चीजों को मिलकर रहेंगे, या फिर परेशानी आएगी तो मिलकर सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ आपके थॉट्स रहे हैं, या ऐसा आपने हमेशा जेस्चर दिया या कहा है। तो वो फील कर रहे हैं कि जहां पर ये आज पूरे अकेले हो गए हैं ना, जितना अंडरस्टैंडिंग आप थे, जितना अंडरस्टैंड आप करते थे, कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं बुरा तो लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है, दिख रहा है। एरीज लियो सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। बाउंड्रीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। बाउंड्रीज क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, बाउंड्रीज क्यों है। द डेविल, मैंने कहा ना, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सीरियसली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आप देख रहे हो द डेविल का कार्ड, कोई डेविल है, कोई डेविलिश एनर्जी देखने को मिल रही है। कोई तो ऐसा इंसान है, कोई बहुत नेगेटिव, यस डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रही है, या मतलब आप दोनों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, या कोशिश नहीं इवन किया जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा दिख रहा है या दिख रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जहां से ये आप तक ना आ पाए, आपको अप्रोच ना कर पाए। ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे आप दोनों एक ना हो पाओ, या फिर कुछ रोक टोक, बेसिकली कैसे भी हो, कुछ ऐसी चीजें की जा रही हैं, दिख रहा है। लाइक आप दोनों को अलग करने के लिए जो भी करना पड़े, किसी तीसरे व्यक्ति को जो भी करना पड़े वो कर रही है या कर रहा है। लाइक हो सकता है इतना कि ब्लैक मैजिक तक जाना, या वो सब भी करना, इतनी हद तक जाना, जो भी कर सकते हैं, मतलब आप दोनों को दूर करने के लिए, क्योंकि एक बाउंड्रीज क्रिएट की जा रही है आप दोनों की तरफ, या फिर आप दोनों के बीच में ना एक दीवार खड़ी करी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है ना कि आप अपने पार्टनर को गलत तो समझ ही रहे हो, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या आपको बता नहीं रहे हैं, या हो सकता है पहले उन्होंने बहुत कुछ गलत कर चुके हैं आपके साथ। अब आपके माइंड में तो वही इमेज क्रिएट हुई है ना इनकी कि ये इंसान सही नहीं है, इसने ये करा वो करा, इसने उसको चूज किया, इसने मुझे धोखा दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी। आपके माइंड में तो यही सब फिट है ना, आप तो यही सब सोच रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, अभी अगर ये मजबूर भी हैं, अगर ये अभी सही भी हैं, अगर ये सब चीजों को ठीक भी करना चाहते हैं, पर आप कैसे जानोगे किसी की इंटेंशंस को, या फिर जब तक कोई मुंह से एक्सप्रेस ना करे, बताए ना। अब आप खुद ही देखो, एक एग्जाम्पल दूं, सामने वाले को भूख है, ठीक है। अब जब तक वो बोलेगा नहीं कि मुझे भूख है, तो आप खाना कैसे दोगे, या समझ कैसे आएगा भाई भूख है करके ना, जब तक वो बोलेगा ही नहीं। आप ऐसे अंतर्यामी तो हो नहीं जैसे आपको पता चल जाए यार ये भूखा है या ये भूखी है, राइट। तो वैसे ही दिख रहा है कि जब तक ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं है, रखते नहीं है अपने पॉइंट्स, जताते नहीं है, तब तक आपको क्या पता चलेगा ना। आपको क्या लगेगा, आपको तो यही लगेगा कि यार इसने ऐसा ऐसा किया, ये आना ही नहीं चाहता या आना ही नहीं चाहती है। भले ही वो इंसान आना भी चाहता है बट क्या है, या आना भी चाहती है बट क्या है, यहाँ पर कोई है तीसरा व्यक्ति, या कोई देखो है, डेफिनेटली है, जो आप तक नहीं आने दे रहा है या आने दे रही है। ये किसी तरीके से फंस चुके हैं उसके माया जाल में कह सकते हैं, या उसके इर्द गिर्द उसने ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करी है, मतलब ऐसा कुछ कर दिया है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो कि आपके पार्टनर के हाथ भी बांध लिए गए हैं, आंखों में पट्टी भी बांध ली गई है, और चारों तरफ से तलवारें भी लगा दी गई हैं कि ये नहीं खुद ही ना जा पाए भाई। अब ऐसा कोई
ऐसा मतलब यहाँ पर एनर्जी बता रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सच में आपके पार्टनर के आंख में पट्टी बांध दी, हाथ बांध के रखे हैं, कैद करके रखा है, ऐसा नहीं। यानी कि एनर्जी यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है कि उनको ऐसा मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना या फिर कुछ ऐसा करना, लाइक जैसे मैंने कहा ना ब्लैक मैजिक, या कैसे भी इमोशनल करके, इन्फ्लुएंस करके या बर्डन डाल के कैसे भी रोका जा रहा है। ठीक है, जिससे ये सब खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या स्टेप लें, क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। डेस्टिनी का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चाहे कोई कितनी रोक लगा ले, टोक लगा ले, कुछ भी कर ले, पर भाग्य में जो होता है ना वो भले ही मुश्किल से मिले पर मिलकर रहता है। आपकी किस्मत में कैसा भी हो वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अच्छा हो, कोई कुछ भी कर ले, किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता। हाँ, कुछ आपका जरूर ये है कि कर्म आप ऐसे करो कि किस्मत को बदल दो। अगर कुछ गलत लिखा है तो आप वो बदला जा सकता है, बट फिर भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन है, एक डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के लिखे हो, तो कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को एक तो होना है, आज नहीं तो कल जो भी आप दोनों के बीच से जो भी व्यक्ति है उसको निकलना ही निकलना है। अगर कुछ ऐसा है तो, या कोई भी सिचुएशन है तो भले कुछ भी हो जाए, अभी भले अफसोस मना ले, कुछ भी हो जाए, या आप होपलेस हो गए हो, आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आपने उम्मीद ही छोड़ दी है, आपने सब कुछ भुला दिया, सब कुछ छोड़ दिया है ना। लाइक ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए बट आप इनके साथ पहले भी कनेक्टेड थे, आज भी कनेक्टेड हो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हो इनके ना, ये भी आपके हैं। चाहे आप भी खुद भी तो कोशिश कर रहे हो कि मूव ऑन कर लो। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं दी मैंने मूव ऑन कर लिया है, पर नहीं, ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ये रीडिंग भी देख रहे हो तो आपने मूव ऑन कैसे करा ना। आप आज भी तो सोचते हो बैक ऑफ द माइंड, तब भी सोच रहे हो ना। हाँ, ये जरूर होगा कि आपने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया है, ये जरूर होगा कि ना, पर ये आपको होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको आज नहीं तो कल आपकी तरफ बढ़ना ही है। कोई नहीं रोक सकता, कोई कुछ भी कर ले, इनको आना ही है, क्योंकि डेस्टिनी में लिखा है भाई, भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहना है, राइट। रोमांस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर बहुत स्टक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत रोमांस है, बहुत सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप देख रहे हो इनकी लाइफ में ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, रोमांटिक है, किसी और के साथ बहुत रोमांस कर रहे हैं, नहीं भाई ये स्टक है, ये स्टक दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक है। हालांकि अगर ये कोशिश भी करें, किसी तीसरे व्यक्ति में भी करें, तो भी मुझे स्टक ही दिख रहा है। मतलब जो फीलिंग आपके लिए है, जैसा आपके लिए महसूस करते हैं, हर किसी के साथ वैसा थोड़ी महसूस किया जा सकता है या फील किया जा सकता है, राइट। जो फीलिंग आपके लिए है वो हर किसी के लिए थोड़ी फील हो पाती है। ठीक है, हो सकता है अट्रैक्शन था, आप कहोगे दी अगर ऐसा नहीं था तो फिर वो कनेक्ट ही क्यों हुआ या कनेक्ट क्यों हुई, कोई और कैसे आ गया हो। हाँ, यहाँ पर एक अट्रैक्शन जरूर रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, बट होता है ना, जब अब कनेक्शन बन गया है, जब उसको लाइफ में ले आए हैं, पर अभी इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है, जो आपके साथ फील होता है या जो आपके लिए फीलिंग्स है वो नहीं फील हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, पर बहुत स्टक है, लाइफ में स्टक दिख रहे हैं, रोमांस बिल्कुल जीरो है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, पर हाँ, आपके साथ वो रोमांटिक कनेक्शन जरूर महसूस करते हैं, वो बहुत याद करते हैं आपका वो साथ, आपका वो प्यार बहुत याद करते हैं। अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। अट्रैक्शन क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? अट्रैक्शन क्यों है? तो देखो,
इसलिए दिख रहा है अट्रैक्शन, चाहे ये आपको कितना मतलब ईगो दिखा ले, कितना दूर जाने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, पर अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छे लग रहे हो। चाहे हो सकता है कि आप कुछ ने कुछ चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, या फिर कुछ चेंज किया है। अगर नहीं किया है तो हो सकता है, देखो, हो सकता है फिजिकली या इंटरनली कोई चेंज लाए। अब कैसे? फिजिकली लाइक आपने खुद का मेकओवर किया, लाइक करवाया है, जैसे हेयर कटिंग वगैरह लेना, या फिर कुछ ना, कुछ हो सकता है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना फिजिकली, लाइक जैसे कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा था तो वेट लूज करना, या फिर जिम वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, कुछ तो कर रहे हो। या फिर अगर फिजिकली आपने कुछ ऐसा नहीं किया तो इंटरनली आप खुश रह रहे हो। जब इंसान खुश होता है ना तो वो वैसे ही ग्लो करता है, राइट? या फिर आप सेल्फ लव कर रहे हो तो भी इंसान, अगर अपनी केयर करोगे, अपने से प्यार करोगे, खुद का प्रॉपर ध्यान रखोगे, खुद की डाइट, खुद की हेल्थ का, तो आप अच्छे ही होगे ना। जैसा खाओगे, कहते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, सामने से दिखता है, तो वैसा ही दिखेगा। अगर खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, मतलब कहीं ना कहीं खुद का ख्याल नहीं रखोगे, लो फील करोगे, तो आप कैसे अच्छे लगोगे? वैसे आपको खुद का ख्याल रखना है, ठीक है? खुद से बहुत प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, खुद को हर्ट नहीं करना है किसी और के लिए। आपने कुछ गलत नहीं किया है, और रिग्रेट नहीं फील करना है, क्योंकि बहुत से लोग आप में से ऐसा दिख रहा है कि रोते हो, परेशान होते हो, और अपना ख्याल ही नहीं रखते हो। जो भी ये हुआ है बेसिकली, जो आपके अंदर, मतलब आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन हुआ है, आप टूट गए हो ना, नहीं करना है। बहुत रूट भी हो गए हो साथ में, कि हर किसी से रूटनेस करना, रूट बातें करना नहीं करना है। पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिवली ही चीजों को करना है, ठीक है? तो हाँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्फिडेंट आया आपके अंदर, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट हो गए हो, जो भी है, पर हाँ, आपके अंदर कुछ चेंजेस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, ठीक है? देखा, मैंने कहा ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आ रहा है आपके अंदर, धीरे धीरे ही सही। तो वो अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका, इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्विन फ्लेम क्यों है? एक्चुअली ये भी अनफोल्ड हो गए हैं बहुत सारे कार्ड्स, 2 कार्ड गिर भी गए हैं, तो दोबारा सफल कर लेते हैं, ठीक है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो ये कार्ड? सुख दुख के साथी हो आप इनके, सुख दुख में आपने हमेशा साथ दिया है, चाहे कैसा भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, भले कभी इनको नेसेसरी हो ना हो, जरूरत हो ना हो, या इन्होंने आपसे कभी हेल्प मांगी हो ना हो, बट फिर भी आपने हेल्प किया है। चाहे वो हेल्प इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो, कैसे भी हो, पर आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे हो, एक सपोर्टिव रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, जहां पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं भैया आपको? इतना साथ देने वाला या इतना साथ देने वाली को कैसे भूल सकता है कोई ना? क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम हो ना, तो अपने ट्विन फ्लेम को या अपने ट्विन पार्टनर को भूलना पॉसिबल नहीं है भाई, चाहकर भी नहीं है, नहीं हो पा रहा है ना। आपसे भी तो नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टुगेदर का कार्ड क्यों है, टुगेदर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है डेथ। तो अब सब कुछ बदलना चाहते हैं, सारी नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं। अब किसी भी तरीके से नेगेटिविटी हो इनकी लाइफ में, नेगेटिव हो या कोई नेगेटिव पर्सन हो, कुछ भी हो, कैसी भी हो, अब सब चीजों को दूर करके आपकी तरफ आना है, ठीक है? ये सेपरेशन को खत्म करना है। क्यों? बिकॉज ऑफ लव, प्यार। यहां पर दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड, आप देख रहे हो कितना प्यार और कितना इमोशनल हो रहा है, प्यार झलक रहा है। देखो बढ़ रहा है। ये सेपरेशन ने आप दोनों को दूर ही नहीं किया है, प्यार भी कहीं ना कहीं इनके मन में, आपके मन में बढ़ाया है, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, ठीक है? 13 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 3 नंबर, ठीक है? 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, यस बता चुकी हूँ। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी।
तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर करना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।